Good morning. Welcome to class 8. I am your Sanskrit teacher, Mrs. Archana Jha. This time I am going to start your syllabus. और आप लोग पीछे बोर्ड पे साइड में दिख रहा होगा सिलेबस आपका लिखा हुआ है संधि और एवं लकार का। आपको अभी संधि और लकार पढ़ना है। आई डोंट नो व्हाट यू हैव लर्न इन क्लास 7। पीछे का आपको याद है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन संधि एवं संयोग प्रकरण पढ़ाने के बाद मैं लकार और कारक आपका चेक करूंगी। अब देखो बच्चों, संधि एवं संयोग, देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन संधि एवं संयोग। संयोग और संधि में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है उसको अच्छे से अब हम लोग जानेंगे। अब देखो, जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को संयोग कहते हैं। संयोग मीन्स कोई भी वर्ण आपस में बगैर चेंजिंग हुए मिल जाते हैं तो वो संयोग कहलाता है। अब देखो, जब कोई भी वर्ण संयोग होगा तो उसमें क्या क्या होगा, यानी उसकी क्वालिटी क्या है, विशेषताएं क्या है। तो देखो क नंबर में क्या कह रहा है, संयोग में दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, यानी दो वर्ण जो है वो आपस में मिलते हैं। कम टू ख नंबर, संयोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ग, संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं तथा व्यंजन वर्ण ज्यों के त्यों एक साथ लिख दिए जाते हैं। स्वर वर्ण जो होता है हमेशा मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है। ये आप पहले से भी जानते होंगे और यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा फिर हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, पठितुम जोड़ इच्छति, यानी पठितुम निच्छति, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ये जो छोटी ई है ये यहाँ पे मात्रा के रूप में जुड़ गया है। ऐसे ही यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल, महत् जोड़ त्वम, महत् त्वम, तो आधा है और यहाँ भी आधा है, दोनों मिलकर के यहाँ फिर एज इट इज तो वह संयुक्त हो गया है। यहाँ भी वही चीज है, तत् तत्, तो हलंत का मतलब आधा तो, ये आधा तो है तो यहाँ पे भी आधा तो ही बना है, कोई चेंजेस नहीं है। निर्जोड़ अभिमान, निर्भिमान, इसमें भी कोई ये नहीं है, जो जैसे है एज इट इज जुड़ गया है। अब हम लोग संधि पे आते हैं। तो संधि और संयोग में ये समझना है कि संयोग में जब दो वर्ण जुड़ेगा तो चेंजेस नहीं होगा, और संधि में जब दो वर्ण जुड़ता है तो आपस में चेंजेस हो जाता है। अब देखो इसका डिफिनीशन क्या बता रहा है, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में काफी नजदीक होकर के जुड़ते हैं तो कोई नया विकार उत्पन्न होता है। अब हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो समझते चलेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस आता है। संस्कृत भाषा में संधि 3 प्रकार का होता है। संस्कृत में संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। अब देखो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। स्वर संधि क्या होता है। बच्चों, आपको स्वर और व्यंजन वर्ण समझ में आना चाहिए कि स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। बीइंग स्टैंडर्ड क्लास 8 वी विल नॉट फॉल्स इन बैकवर्ड। हम लोग क्लास स्टैंडर्ड 8 में आ चुके हैं तो हम लोग पीछे गिरेंगे नहीं, इसलिए हम स्वर वर्ण के बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उसके मेल के बात की जा रही है। तो आप लोग को स्वर और व्यंजन वर्ण आना चाहिए। स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके भी निम्नलिखित 5 भेद होते हैं।
पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यन संधि, चौथा वृद्ध संधि और पांचवा अयादि संधि। अब हम लोग एक एक करके स्वर संधि का जो भाग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है दीर्घ संधि। इसका संस्कृत में डिफिनीशन है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे देखो ये अ प्लस अ, ये समान स्वर है, यानी सेम वर्ण है, सेम अक्षर है। तो अ प्लस अ मिलेगा तो आ बनेगा, अ प्लस आ भी मिलेगा तो आ बनेगा, आ प्लस अ भी मिलता है तो आ बनता है, आ प्लस आ भी मिलेगा तो आ का निर्माण करेगा। उसी तरह छोटी ई प्लस छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बनाएगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलता है तो बड़ी ई बनता है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा, ऊ प्लस ऊ मतलब बड़ा ऊ बनेगा। ऐसे करके छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है। अब जैसे जैसे ये वर्ण का मेल है उसी पे बेस्ड ये सारा एग्जाम्पल है। देखो दक्षिण जोर अरण्य, दक्षिणारण्य, कार्य जोर आलय, कार्यालय, तथा जोर अहम बराबर तथा हम। इसी तरीके से सारी एग्जाम्पल को एक बार देखते जाओगे बच्चों और समझते जाओगे। नाउ कम टू गुण संधि। गुण संधि का डिफिनीशन दिया हुआ है आद गुण। अब इसका संस्कृत हम लोग जानेंगे क्या है। कहता है यदि अ वर्ण के बाद यदि ई या ई यानी ये छोटी ई या बड़ी ई रहे तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है, और यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है, और यदि री रहे तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। अब देखो बच्चों, इसी को ब्रेक करके यहाँ लिखा हुआ है कि अ कहता है अ वर्ण के बाद यदि ई, तो देखो अ के बाद ई मिला है तो क्या बन गया है ए। आ प्लस ई भी मिलता है तो ए का निर्माण करता है। अ प्लस ऊ मिला तो ओ बन गया, आ प्लस ऊ भी मिलता है तो ओ बनता है, ओ या आ प्लस री मिलता है तो अर बनता है। तो सबके आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है। देव जोड़ इति बराबर देवेति। देखो व में अ है और ई है तो अ और ई मिल करके ए का निर्माण कर दिया। सेम उसी तरीके से सबका एग्जाम्पल सामने है। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगी आप लोग इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझोगे, और इसके नीचे कुछ दिया हुआ है दोनों साइड आपको दिख रहा होगा। कुछ होमवर्क है, इसमें संधि करना है यानी ब्रेक किया हुआ है, विच्छेद किया हुआ है, आपको जोड़ के बनाना है कि यहाँ क्या बनेगा। और इसमें क्या है संधि विच्छेद करे, ये ऑलरेडी कंप्लीट वर्ड है। यू हैव टू ब्रेक यानी आपको विच्छेद करना है और बताना है कि क्या होगा। सेम थिंग यहाँ भी करना है, संधि करना है और इसमें संधि विच्छेद करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।